गिलहरी की 3 बातें जीवन बदल देगा। मर जाना लेकिन ये काम नहीं करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी दोस्तों को राधा रानी कल्याण करें। तो आइए दोस्तों, आज एक नई कहानी लेकर आया हूँ। बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी से कुछ न कुछ सीख जरूर मिलेगा यदि ध्यान से पूरा वीडियो देख लिया तो। नहीं तो इस कहानी के मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहानी पूरा देखिए, वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाए। अंत तक देखने से ही समझ में आता है। दोस्तों, आपका समय बहुत कीमती है, मैं जानता हूँ, लेकिन जीवन में बार बार ठोकर खाने से बचना है तो हमें बड़ों या छोटे की बात, हर बात मानना चाहिए, हर बात को ध्यान से सुनना चाहिए। आप ठोकर खाने से बच जाएंगे। कोई भी अपनी माँ की पेट से सीख के नहीं आता। हमें अच्छा या बुरा इस संसार से ही मिलता है। अच्छे रास्ते पे चलेंगे तो अच्छा, गलत रास्ते पे चलेंगे तो दुख कष्ट का सामना हमेशा करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कहानी सुना करिए। मेरा यही उद्देश्य रहता है कि हर कोई सुख शांति से अपना जीवन बिताए, अपने अपने परिवार में हंसते हंसाते रहे। तो आज का कहानी बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। पूरा यकीन से कहता हूँ, इस कहानी से आपको कोई न कोई सीख जरूर मिलेगा। तो देर न करते हुए चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक जंगल में अपने बच्चों के साथ एक गिलहरी रहती थी। गिलहरी का बच्चा एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ, मैं कब तक तुम्हारे ऊपर बोझ बना रहूँगा? मुझे स्वयं अपने भोजन तलाश करना चाहिए। आखिर एक दिन तो मुझे स्वयं पर निर्भर होना ही होगा। कहते हैं, किनारे को छोड़कर नहीं जाएगा वह कभी तैरना भी नहीं सीख सकता। आत्मनिर्भर बनने के लिए हिम्मत तो दिखानी ही पड़ेगी, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। परिंदा जब तक घोंसले नहीं छोड़ेगा तब तक उड़ना भी नहीं सीख सकता। यही सोच रखने वाला, ऐसी सोच रखने वाला कायर आलसी कहलाता है। माँ ने कहा, बेटा तुम ठीक कहते हो। जीवन को संघर्ष किए बिना नहीं जीता जा सकता है, नहीं जिया जा सकता है। संघर्ष ही जीवन है। कठिनाई तो पग पग पर है, पर हमें इन कठिनाइयों से लड़ना है, न कि डरना है। गिलहरी बोली, बेटा तुम जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। जंगल में बेर बहुत मीठे मीठे हैं। मीठे के लालच में अगर तुमने ज़्यादा खा लिया तो पेट में दर्द हो सकता है। बच्चों ने कहा, ठीक है माँ, मैं समझ गया, मैं आपकी बातों को ध्यान रखूँगा। इतना कहकर लोमड़ी का बच्चा अगले दिन जंगल में जाता है। जंगल में उसने बहुत बड़ा बेर के पेड़ दिखा। मीठे मीठे सुंदर सुंदर बेर, एकदम बहुत अच्छा। उसको देख के मुंह में पानी आ गया। पेड़ के नीचे बहुत सारे बेर गिरे पड़े थे। बेरों को देखकर मुंह में वैसे ही पानी आ रहा था और नज़दीक में गया तो सोचा, अरे खा लूँ। लेकिन खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसे अपनी माँ की बात याद आ गया। कुछ समय के लिए तो वह दुविधा में पड़ गया, खाऊं या न खाऊं। अंत में वह अपने लालच की रोक नहीं पाया। बहुत लालच हो गया, बहुत मन करने लगा उसको खाने का लिए। अपने आप को रोक नहीं पाया वो, और वो सब बातें भूलकर, वो अपनी माँ की बातें को भूलकर झटपट बैर के पास कूद के गया और कुतर कर बैर खाने लगे। खाते खाते वो इतना खा लिया कि उसके पेट में दर्द होने लगा। उसको एहसास भी नहीं हुआ कि मैं कितना बेर खा लिया, क्योंकि मीठा इतना बेर था कि वो खाते गया। और जब दर्द बहुत ज़्यादा होने लगा तब उसने बेर खाना छोड़ दिया और उसे अपनी माँ की बातों को याद करके पछताने लगा कि काश मैं माँ की बातों को याद रखता तो आज मेरे पेट में दर्द नहीं होता। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ से क्षमा मांगा और कहा, कभी ऐसा गलती नहीं होगा माँ, मैं ऐसा गलती कभी नहीं करूँगा। मैं ये आपसे फिर से वादा करता हूँ, ये वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं मीठे फल देख के मेरा मन में बहुत लालच आ गया, कैसे खा लिया इतना मेरे को ही नहीं मालूम चला। दोस्तों, अगले दिन वो जंगल में फिर से गिलहरी जाता है।
फिर जंगल में गया और जब जंगल में पहुंचा उसे फिर से बेर दिखाई दिए, पेड़ दिखाई दिए बेर के। लेकिन वो अपने मन को समझाया कि कल मैं खाया था बेर और मेरे पेट में दर्द हो गया था, नहीं नहीं हम बेर के पास नहीं जाएंगे और मैं बेर नहीं खाऊंगा। माँ से वादा किया था, लेकिन फिर भी उसने मन से इच्छा हुआ आज मैं बेर नहीं खाऊंगा, नज़दीक तो जा ही सकता हूँ, नज़दीक जाके देख तो सकता हूँ। यही सोचकर धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुँच गया। उसने सोचा कितने मीठे मीठे कितने सुंदर सुंदर बेर है, मुझे तो मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन मैं बेर तो नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं बेर को सूंघ तो सकता हूँ, नज़दीक में जाके देख तो सकता हूँ। अब यहाँ तक आ गया हूँ तो वापस कैसे जाऊँ? बेर सूंघ बेर के नज़दीक से देख तो सकता हूँ। अब तो लालच इतना बढ़ गया कि खाए बिना अब वो चैन कहाँ, फिर से खाने लगा, क्योंकि नज़दीक जाते हुए इतने इतने सुगंध आने लगे बेर के मीठे मीठे का, और वो रह नहीं पाया और खाने लगे। और खाते खाते फिर से इतना खा लिया कि उसके पेट में फिर से दर्द शुरू हो गया। जब हमें बड़े लोग समझाते हैं कि बुरी आदतें को मत अपनाओ, हम उनकी बात को एक मान भी लेते हैं, पर जैसे ही हमारे सामने कुछ ऐसी वस्तुएं आ जाती है, कुछ ऐसे परिस्थिति आ जाती है, तो हम सब भूलकर लोभ में पड़ जाते हैं, प्रलोभन में पड़ जाते हैं, और कुछ क्षणों आनंद के लिए हम उन बुरे परिणामों को भूल जाते हैं और तकलीफ देने वाले होते हैं, हमें बर्बाद करने वाले होते हैं। इसलिए कभी भी उस समय हम मन और इच्छाओं को वशीभूत हो जाते हैं, जैसे मछली कांटे में फंस जाते हैं, जैसे हाथी काम के वशीभूत होकर बंधन में बंध जाता है, जैसे मृग शिकारी को ध्वनि सुनकर आकर्षित होकर जाल में फंस जाता है। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा पहला अपने नज़दीकियों को, अपने इंद्रियों पर काबू रखना चाहिए, दूसरा मन को बहकावे से बचना चाहिए, और तीसरा कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें क्या कहना है क्या नहीं करना है। दोस्तों, यदि अपने इंद्रियों पे जो इंसान काबू पा लिया, जो अपने मन पे काबू पा लिया, वो बड़े से बड़े काम कर सकता है, बड़े से बड़े जीत सकता है। इसलिए हमेशा इन बातों को ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी आप ज़रूर हमें कमेंट्स करिएगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसी कहानी हम आपके लिए नई नई कहानी लाता रहता हूँ और लाता रहूँगा आप लोग के लिए, क्योंकि हमारा यही उद्देश्य रहता है कि आपको कोई ना कोई कहानी से सीख मिले, ताकि आपको कहीं ठोकर खाने की आवश्यकता न आ पड़े। आप हमेशा सतर्क रहे, ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।